Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. ठंड बहुत है आज, इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैं ये सब कैप लगा के कान नाक ढक के बैठा हुआ हूँ और प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है जब ज़्यादा जाड़ा पड़ जाता है। रात में 4 डिग्री था, तो आज मेरे को मजबूरी में ये बैठना पड़ा। एनीवे, पीछे आप देख रहे हैं एक पोस्टर लगा हुआ है जंगल का। इन जंगलों के अंदर कितने रहस्य छुपे हुए हैं ये कोई नहीं जानता, और इन्हीं जंगलों के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो अक्सर जो कार्निवोर्स होते हैं, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे वो टाइगर्स हों, जब अपने काम की चीज़ें जंगलों के अंदर लेने जाते हैं, जैसे लकड़ी बीनना या और पानी का कोई स्रोत हो वहाँ जाना, तो वो विक्टिम बनते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी आज आपको मैं सुना रहा हूँ। ये कहानी छत्तीसगढ़ की है। एक गांव में एक फैमिली रहती थी, हस्बैंड वाइफ, बाकी छोटा सा गांव था, 10 हटमेंट्स थे उसके। और वो जो लेडी थी वो 6 महीने के बच्चे से प्रेग्नेंट थी और इसका एक छोटा सा बच्चा भी था 4 साल का। तो उसकी तबीयत अचानक एक दिन बिगड़ गई। तो वो बोली कि भाई चूल्हे के लिए लकड़ी भी नहीं है। देखिए, अक्सर पहाड़ों में यही किस्सा होता है, आज तक ये चल रहा है कि औरतें लकड़ी बीनने जाती हैं और घात लगा के बैठा कोई कार्निवोर है वहाँ पर, वो उनको अपना शिकार बना देता है। तो ये उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि इंसान उनकी जगह पे जा रहा है। इस तरह की शायद हिंदुस्तान में सैकड़ों या हजार केसेस हुए हैं कि लकड़ी बीनने गए या और कोई चीज़ जो जंगल से लाने के लिए गई औरतें या आदमी, और वो शिकार हो गई। तो वैसे ही एक कहानी आज मैं बता रहा हूँ। तो इसकी बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ गई, फीवर हाई था। तो प्लान ये था कि थोड़ा सा ये 3-4 बजे रात में जग गए दोनों वाइफ हस्बैंड, और प्लान हुआ कि हस्बैंड ने बोला कि मैं जो हूँ जाता हूँ वैद्य जी से मिलके या डॉक्टर से जो भी होंगे उनके गाँव के अगल बगल दवा ले आता हूँ। तो इस लेडी ने, ये बात होते होते तो 4:30 पौने 5 हो गया, तो थोड़ा बाहर अंधेरा ही था। तो इस लड़की ने बोला कि मैं जाके पहले कुछ लकड़ी बीन के ले आऊँ और ताकि घर का जो खाना है वो बन सके। तो ये चली गई। वहीं पर एक नाला नुमा बहता था जिसमें पानी, जो स्ट्रीम से पानी आता था उसी नाले के थ्रू फिर आगे जाता था। वो इतना चौड़ा नाला था कि एक इंसान अपने को छुपा सकता है बस। और उसी में आगे जाके ये लेडी घर से निकली और लकड़ी बीनने के लिए लकड़ी अपना बीन रही थी, जो सूखी लकड़ी होती है चूल्हा जलाने के लिए, ये बीन रही थी। और पीछे उसी नाले से स्टॉक करता हुआ एक टाइगर आया। इसको तो हवा ही नहीं लगी, उसने इतने सॉफ्टली वो आया और फिर धीरे से बिल्कुल नाले के बगल में ये लकड़ी बीन रही थी, इसके ऊपर झपटा और इसको पकड़ के अंदर ले गया। इसको हवा ही नहीं लगी और उसका कब खात्मा हो गया उस औरत का। तो इसका हस्बैंड घर पे इंतज़ार कर रहा है कि वो आए तो फिर मैं जाऊं वैद्य जी के पास, इसकी दवा लेके आऊं, फीवर आया है। बहुत देर तक जब वो नहीं आई तो उसको कुछ शक हुआ। तब तक उजाला भी हो गया था। जब उजाला हो गया तो कुछ गांव वालों को लेके वो जंगल की तरफ निकला, और जहां उसने बोला था लकड़ी बीनने वो जाएगी, वहां देखा तो वहाँ खून के धब्बे दिखे, इसकी फटी साड़ी दिखी। तो सब समझ गए कि जरूर कोई बाघ उठा के ले गया। और थोड़ा आगे गए, इन लोगों ने खूब हल्ला हल्ला किया। 7-8 लोग थे गांव के। जब हल्ला किया तो उसकी खाई हुई बॉडी वहाँ पड़ी हुई मिली, जो उठा के लाए। इस तरह के किस्से, अब मैं क्या बोलूँ, इसको मामूली भी नहीं बोल सकते। इस तरह की सडन डेथ्स एकदम से जंगल के अंदर होती रहती है आए दिन।
आज से 50 साल 100 साल पहले भी हो रही थी और आज भी हो रही है। तो खासकर विलेजेस में जहाँ जंगल बहुत नज़दीक है, तो कभी कभी तो ये लगता है कि जो गांव वाले जंगलों के नज़दीक रहते हैं, चाहे कहीं भी हो, कोई नेशनल पार्क हो या ओपन जंगल हो, खतरा कहाँ से आने वाला है कोई जानता नहीं है। और आज के टाइम पे तो ये खतरा बहुत बढ़ गया है। तो टाइगर या टाइग्रेस जो है ना, जब घात लगाते हैं या किसी को सूंघ लेते हैं या सुन लेते हैं आते, तो एक छोटे से नाले में उसने अपने आप को प्लेस कर दिया था, जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था, और उस नाले से वो लीप करके आई और उस औरत को पता ही नहीं लगा, वो लकड़ी बीनने में लगी हुई थी। इसने आवाज़ तक नहीं करी। जब वो पीछे से कूदा तब उसको आवाज़ थोड़ी सी सुनाई दी, और तब तक तो पीछे से इसने पकड़ दिया था, और पकड़ने के बाद इनको ख़त्म कर दिया। इस तरह के तमाम किस्से आते हैं। एक और किस्सा आपको मैं बता रहा हूं कि मजाक या जंगल में कैजुअली घूमना कितना डेंजरस हो सकता है। 3 फ्रेंड्स थे जो गांव में रहते थे, और वो जो गांव का स्कूल था, और 12वीं में तीनों पढ़ते थे, यानी बड़े ही हो गए थे। ये पहाड़ की बात है। तो ये लोग निकले स्कूल के लिए। दिन का टाइम पूरा, सुबह का अर्ली मॉर्निंग 6:30 7:30 बजे का, 8 बजे का इनका जो स्कूल था। तो ये वॉक करके आधा घंटा लग जाता था स्कूल बिल्डिंग में पहुंचते पहुंचते। तो तीनों बात करते हुए जा रहे थे। तो लड़के अपना मस्ती में नहीं, उठा के इधर से पत्थर उठा के, नीचे से पत्थर उठा के मार दिया, वैसे कर दिया, और आप बात करते हुए जा रहे हैं। उसी जंगल में उस एरिया का एक डोमिनेटिंग मेल, और ये नवंबर या दिसंबर महीने का था, यानी ये मीटिंग का टाइम था। और वो एरिया का जो लैंडस्केप था उसमें काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स भी थे, जंगल भी था, और ये लोग पगडंडी से जा रहे थे जहाँ भी अपने स्कूल में जाना था इनको। तो एक लड़का था, उसने एक पत्थर गोल सा उठाया, वो बड़ा गोल गोल सा एकदम लगा कि जैसे बॉल जैसा गोल था। तो इसने बोला कि चलो उसको देखते हैं, फेंकते हैं हम लोग, कितना लंबा हम फेंक सकते हैं। इन्होंने, एक लड़के ने उठाया और पत्थर को उठा के लंबा पीछे फेंका, और जब ये नीचे की तरफ गया और जब लैंड किया, तो एक तो ये जो मीट करने वाले टाइगर टाइग्रेसेस थे, पहले ही इरिटेट कर रहे थे आवाज़ से इंसान के, सुबह सुबह उनको डिस्टर्ब हुआ होगा। उतने में मेल को आके वो पत्थर पीठ पे पड़ गया। फिर क्या करना था? वो गुस्से में तो वैसे ही था, दोनों मेल फीमेल दोनों थे। दोनों को जब जैसे ही मेल गुर्रा के लपका ऊपर, जहाँ ये बच्चों की आवाज़ आ रही थी पगडंडी में, वो गुर्रा के जो भागा, फिर इन लोगों ने आवाज़ सुनी तो ये भागने लगे। जो सबसे पीछे लड़का था उसको मेल ने पकड़ के सेकंडों में मौल करके मार दिया। फीमेल तब तक दूसरे लड़के की तरफ भागी जो बीच में रह गया था, उसको पकड़ा, उसको मौल किया। तो तब तक ये लोगों ने हल्ला करना बहुत चालू कर दिया था, और मेरे ख्याल से स्कूल के एरिया के पास ही पहुंच गए थे ये लोग। तो वहाँ से जब हल्ला सुना इन लोगों ने, तो कुछ लोग वहाँ से भागे, और दोनों टाइगर्स की आवाज़ आ रही थी। जब ये अटैक करते हैं तो हाँ करके कूदते हैं और फिर पकड़ते हैं। और इन्होंने तो पूरा आए थे उछल के नीचे से, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर दिए गए थे। मीटिंग पीरियड में अगर जानवर डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो उनका गुस्सा एक अलग लेवल का रहता है। और यही किस्सा था कि बहुत कैजुअली, मैं कहता हूँ कि जंगल में कैजुअल होके आपको जाना ही नहीं है। आप जंगल में घुसे, आप कैजुअल होके रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कहाँ कोई चीज़ छुपी हुई है। तो यहाँ आपने एक पत्थर कैजुअली फेंका, आपको खाली ये था कि गोल पत्थर था, आपके हाथ में आ गया, हम कितनी दूर तक फेंक सकते ये देखने के लिए दोनों ने उकसाया, फेंको उसको, फिर हम फेंकेंगे। तो इसने जब तक फेंका तब तक तो वो जाके जहाँ लैंड किया वहाँ टाइगर था, टाइगर की पीठ पे पड़ा, वो इरिटेट किया, वहाँ से भाग के उसने उसको पकड़ के मौल कर दिया और मार दिया। और टाइग्रेस भी थी साथ में, तो टाइग्रेस भागी, उसने लपक के दूसरे आले को पकड़ा और उसको भी दबोच के मार डाला।
एक बच्चा जो था वो भागता हुआ गया। तब तक तो गांव वालों ने आवाज़ सुन ली थी, वहाँ से लोग लाठी और ये सब लेके, भाला लाठी लेके भागे और हल्ला किया। तो टाइग्रस बॉडी को खींच के ले नहीं जा पाए, छोड़ दिया। पर तब तक दोनों जो बच्चे थे वो ख़त्म हो चुके थे। एक बहुत ही कैजुअली कोई भी चीज़ आपने ले ली, वो करके वो एक्सपेक्ट भी नहीं शायद करते होंगे कि मेरे पत्थर फेंकने से 2 इंसानों की जान चली गई। तो जंगल में ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि आप ताज्जुब कर जाओगे कि एकदम अचानक क्या हो सकता है। ऐसे बहुत छोटी छोटी स्टोरीज मैंने सुनी हुई थी। इन्हीं में से ये एक है कि चले जा रहे हैं कैजुअली, कभी लात मारते आप चले गए, पत्थर लुढ़क के नीचे चला गया, वो पता नहीं वहाँ कौन सा जानवर बैठा हुआ है, वो डिस्टर्ब हो गया और फिर वो आप पे अटैक करता है। इसमें इन्होंने पत्थर उठा के फेंक दिया और वो एक टाइगर की पीठ पे लग गया। जो वो मीटिंग टाइम था, बहुत इस समय एकदम इनका जो गुस्सा अलग लेवल पे होता है, कि उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, वो एकदम सिक्लूजन में रहना चाहते हैं। और बेमतलब से 2 जवान बच्चे जो 16-17 साल के थे, उसके बाद उनका कॉलेज था, 12वीं की तैयारी कर रहे थे, उनकी जान चली गई। खाली वॉक करते रह रहे थे और रोज शायद जाते होंगे उस रास्ते से। उस दिन शायद उनकी 2 लड़कों की मौत लिखी हुई थी, तो उसी रास्ते से गए और एक पत्थर फेंकने में ये वाकया हो गया। तो इस तरह की कई इंस्टेंसेस है, मैं आपको और भी सुनाऊंगा कि बिल्कुल आउट ऑफ नथिंग कुछ ना कुछ हो गया और एक हाथ इंसान की जान चली गई। एक्चुअली ये होता क्यों? ये जो पीछे जंगल देख रहे हैं, ये किसका इलाका है? जानवरों का। और इसके इर्द गिर्द जो बस्तियां बस रही हैं इंसानों की, वैसे ही उनको डिस्टर्ब करती है। उनकी जो पीस होती है एक जंगल के अंदर की, वो इंसान हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। और उसका नतीजा हमेशा ये होता है कि कोई ना कोई इंसान इनका शिकार होता रहता है, और आज तक हो रहा है। जो किसी भी जंगल में आप चले जाइए, चाहे आप उत्तराखंड में जाइए, चाहे मध्य प्रदेश में जाइए, चाहे आप साउथ में जाइए, चाहे आप असम के साइड में जाइए, जितने हादसे होते हैं जंगलों के अंदर या रिजर्व फॉरेस्ट के इर्द गिर्द, खासकर रिजर्व फॉरेस्ट के इर्द गिर्द, वो इसलिए होते हैं कि लोग मानते नहीं हैं। उस एरिया में जब रिस्ट्रिक्टेड है आपका जाना, फिर भी लुके छुपे आप जाते हैं। असम में मैंने एक किस्सा सुना था, बहुत कैजुअली बता रहा हूँ, कि शिकार करने के लिए तीर धनुष लेके, वहाँ हिरन बहुत थे, उसको मारने के लिए 2 गांव के लड़के चले गए और तीर हाथ में था, और उन्होंने एक हिरन पे देखा भी, एम किया, उसको मारा, और उसी हिरन के ऊपर घात लगा के एक टाइगर कहीं बैठा हुआ था, और जैसे ही उसको लगा तो वो टाइगर दहाड़ के बाहर निकला और वो हिरन की तरफ भागा, क्योंकि वो हिरन के ऊपर ही घात लगा के बैठा हुआ था। और इन दोनों बच्चों का डर के मारे हालत ख़राब हो गई। वो थोड़े से स्लोप वाले पगडंडी में थे, एक का पैर फिसल गया और ये फिसल के एक लड़का नीचे ढाल की तरफ चला गया और उसका सर एक बड़े पत्थर से लड़ गया और वो वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। तब तक जो टाइगर जिसने हिरन को मारा था, वहाँ से बैठ के हिरन को मुंह में पकड़ के मारने के बाद सब कुछ देख रहा था, उसको फिसलते हुए जाते हुए। वो वहाँ से आया, उसने इनको भी दबोच दिया और 2 सेकंड के अंदर ख़त्म कर दिया। क्योंकि वो लड़का जो दूसरा था तेज भागा हल्ला करते हुए डर के मारे, और गांव में जाके बताया और लोगों ने आके देखा। हालांकि उसने इंसान को मार जरूर दिया था, बट उसकी बॉडी को खाया नहीं था। और वो आया होगा शायद ऊपर, उसके जो पग मार्क्स दिखे कि वो ऊपर आया होगा, और जो हिरन था उसको लेके चला गया। उन्हें बड़ा कहते थे कि बड़ा ज़बरदस्त सीन होगा। मैं तो ये इमेजिन करता हूँ कि उसको तीर गले में लगा हुआ था, प्लस इसने पीछे से पकड़ के उसको मार दिया और फिर उसका गला भी घोट दिया, और वो एरो लगी हुई हिरनी को उठा के ले गया। फिर वो पार्ट कैसे खाया होगा, क्या किया होगा, ये तो नहीं मालूम, बट इस तरह के इंस्टेंसेस जंगल में बहुत होते रहते हैं। कितनी बार हम जब जंगलों में रहते थे, छोटे छोटे किस्से सुनते थे कि क्या हुआ, एकदम से लोग कहीं जा रहे हैं, अचानक कुछ अटैक हो गया।
बट एक्चुअली उसके पीछे का फैक्ट यही है कि अटैक इसलिए होते हैं कि हम उनकी एरिया में जा रहे हैं और उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमेशा से जो जगह उनके लिए बनी थी उन एरियो में इंसानों का दखल बहुत हो गया है, तो ये बट नेचुरल है कि इस तरह के अटैक्स होंगे, सडन अटैक्स होंगे और कई इंसान अपनी जान गंवाएंगे। तो आज के लिए 3 छोटी छोटी स्टोरीज थी। मैंने सोचा कि आज इसको शेयर करें। कहानियाँ तो फिर बहुत बोलते रहते हैं कि मॉनिटर कैसा हो गया, किसके ऊपर अटैक हुआ, हाथी के ऊपर अटैक हुआ, बहुत कहानियाँ हैं, बहुत रियल स्टोरीज हैं। बट ये छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे कैसे अटैक्स होते हैं जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो जंगल के अंदर के हो जाएंगे, वो होता है। ये कहानी है ही। मेरे फादर तो हमेशा बोलते थे कि जंगल में जाओ तो बहुत ज़्यादा आंखें खुली रहनी है, दिमाग सबसे ज़्यादा खुला रहना कि दाएं बाएं कुछ भी आ सकता है। मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग पैदल जा रहे थे, मेरे साथ एक लोकल आदिवासी था, वो आगे चल रहा था, हम पीछे थे, और जबकि हाथ में गन थी। और मैंने बाएं साइड पे देखा कुछ काला काला बड़ा सा रॉक जैसा था, तो उसको भी मैंने पकड़ के पीछे खींचा और चुप रहने को बोला। हम लोग दोनों वहीं नीचे बैठ गए थोड़ी। ये देखा कि एक गौड़ जंगली भैंसा बहुत बड़ा, कम से कम 1000-1200 किलो का होगा, वो अपना चर रहा था। और क्योंकि उनकी आईसाइट थोड़ी कमज़ोर होती है बट स्पेलिंग पावर तेज होती है, हम लोग फिर वहीं से पीछे पीछे बैक किए, फिर वो रास्ता छोड़ दिए, फिर नीचे गए जहाँ से हम लोग को जाना। तो ये तो जंगलों में हमने बहुत फेस किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। ये 3 छोटे छोटे किस्से थे जो रियल किस्से हैं कि जब हम फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं हमें सावधान बहुत रहना है, आँख खुली रखनी है, माइंड खुला रखना है, कान खुला रखना है, क्योंकि सुनना भी है। ज़रा ऐसे ऐसे शिकारी हैं जो ज़रा सी पैर की आवाज़ पत्तों में होती थी, सूखे पत्ते में होती थी, तो सावधान हो जाते थे। और क्योंकि वो सावधान हो गए, वो अटैक से बच गए। क्योंकि फिर पेशेंस का भी काम होता है कि आप रुके रहिए और रेडी रहिए। अगर आपके पास गन है, नहीं है, कुछ भी है, लाठी है, भाला है, गन है, आप रेडी रहिए। कुछ देर में देखा कि एक जानवर की भागने की आवाज़ हुई पत्तों के अंदर, और देखा कि लेपर्ड है या और कोई जानवर है। तो ऐसे बहुत, ये बड़ा कॉमन है जंगल के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो छोटी छोटी स्टोरीज आपको पसंद आएगी। इस तरह के किस्से तो बहुत है, शायद सैकड़ों के तादाद में जंगलों के अंदर, जिसमें से काफ़ियों को मैं जानता हूँ, वो आपको मैं शेयर करवाता रहूँगा। आप लोग सब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।